जी, लाइव लगातार में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से झारखंड में या पूरे देश की मैं अगर बात करता हूं तो पूरे देश में जिस तरीके से अब कोरोना के मरीजों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि चिंताजनक है और लोगों को कितना एहतियातन बरतना चाहिए और अब लोगों को क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ बोकारो के सिविल सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या इस पर होना चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं आंकड़े की अगर बात करता हूं तो मैं पूरे झारखंड में अभी तक बता दूं कि अब तक जो है 1,20,695 केसेज जो है सामने आ चुके थे। अब जिसमें अगर मैं बोकारो की बात करता हूं तो 6,765 मामले आए थे। लेकिन फिलहाल जो बोकारो के आंकड़े हैं, बोकारो के कुल आंकड़े अभी 19 जो है एक्टिव मामले हैं और पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो 556 लोग जो है अभी भी सक्रिय मरीजों की संख्या है। हालांकि देश की जिस तरीके से देश में के जो मृत्यु दर जो है उसमें उन पर अगर थोड़ा सा नज़र डालें तो कुल जो है लगभग 1.4 जो है पूरे देश का आंकड़ा है, जबकि मृत्यु दर की जो आंकड़े जो हैं झारखंड के 0.9% है। लेकिन अब सवाल है कि जो मरीजों की जिस तरह से संख्या में निरंतर जो वृद्धि हो रही है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि करीब 1 महीने से बोकारो में शून्य जो सक्रिय मामले की जो रिपोर्ट जो आ रहे थे लगभग शून्य के बराबर थे। लेकिन चिंताजनक बात अब तब हो रही है कि जब हर रोज़ एक ना एक, किसी दिन 2 और किसी दिन 3 करके सक्रिय मामले मिल रहे हैं। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए और लोगों से अपील यानी एहतियातन बरतने के लिए जो अगर बात करने के लिए इस बिंदु पर हमारे साथ बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक पाठक जी मौजूद है, जिनसे मैं बात करता हूं। जी सर, आप बताएं कि किस तरीके से जो सक्रिय जो मामलों की संख्या में जो निरंतर जो वृद्धि हो रही है, फिलहाल क्या कहेंगे आप? ये सक्रिय मामले में देश में देखा जा रहा है कि 3-4 राज्यों में काफ़ी ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं और ये केस बढ़ने का कारण है कि ये जो है वेव जो बोलते हैं, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, ये दिल्ली केरल में तो फोर्थ वेव लोग बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि आ रहा है। तो हम लोगों को तो अभी सेकेंड वेव भी नहीं आया है झारखंड में या इस जोन में, तो हम लोगों को उससे बच के रहना है कि सेकेंड वेव ना आने पाए। तो अभी जो है ये दस्तक दे रही है और हमें अभी अगर हम सावधान हो गए, अगर हम 15 दिन सावधानी पूर्वक जो भी कोविड के नियमों कानून बताए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि आप कोविड से कैसे बचें, उसको अगर फॉलो करें तो हम लोग सेकेंड वेव को आने से रोक सकते हैं। क्योंकि अभी भी हम अंडर कंट्रोल हैं। टोटल अभी भी पॉजिटिव केस जो है वो हमारे यहाँ जो है काफ़ी कम है, 19 केस है बोकारो ज़िले में और उस 19 केस में भी ज़्यादातर होम आइसोलेशन में है, 4 मरीज करीब भर्ती हैं। तो कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना है। टीकाकरण भी अपने पूरे जोर शोर पर चल रहा है, तो हम 2 तरफा लड़ाई लड़ना है। एक तो सावधानी को छोड़ना नहीं है, दूसरा टीकाकरण जिस भी एज ग्रुप के लिए अभी निर्धारित की गई है उन सबों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जल्द से जल्द आकर टीका लें, क्योंकि बचाव का एक वो भी उपाय है। आप खुद तो बचेंगे ही, टीका लेकर सोसाइटी को भी, समाज को भी आप बचा सकते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि 60 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं वो जल्द से जल्द आके जितना जल्द हो सके वो टीका यहाँ पर ले ले। लेकिन सर, जो सेकेंड वेव जो है उससे बचाव के क्या तरीके हैं? तरीके कितने सतर्क रहने की हमें जरूरत है? तरीका एक ही है जो अभी तक था, मास्क लगाइए, बार बार हाथ धोइए और 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए। उसमें कोई बेसिक अंतर नहीं है, इतना ही काफ़ी है। लेकिन सर, आप भी लगातार सड़कों पे घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि बोकारो के लोग जो हैं अभी फिलहाल काफ़ी फ्री टाइप का महसूस कर रहे हैं और अब बोकारो के लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। तो फिर क्या एहतियातन क्या बरतना चाहिए? नहीं, यही एहतियातन यही है कि जो सेकेंड वेव जो हम लोग दिखा रहे हैं कि आने की संभावना है, तो लोगों को पुनः लॉकडाउन से अगर बचना है, फिर नहीं तो फिर वही लॉकडाउन वाली स्थिति आ जाएगी अगर केस इसी तरह बढ़ता रहा। तो उससे बचने का वही उपाय है कि पुनः जो हम लोग शुरुआत के दिनों में मास्क लगाकर हर जगह जाते थे, कहीं भीड़ में ना जाएं, कहीं अननेसेसरी बाज़ार में नहीं जाएं, कहीं भी जाएं तो जब अति आवश्यक काम हो तभी जाएं, अन्यथा मास्क,
हमेशा लगा करके रहें, 2 गज की दूरी बना करके रखें, बार बार हाथ धोएं। ये जो बेसिक है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के जो मरीजों में जो संख्या में जो थी बिल्कुल शून्य की स्थिति में सर्वकारों में हो गई थी, लेकिन तब है कि अब जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या में 1-2% की जो कहिए जो बढ़ोतरी जो हो रही है वो चिंताजनक तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आखिर कारण क्या है कि अब मरीजों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है? ये कारण ये है कि अभी लोगों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब कहीं भी लॉकडाउन नहीं है झारखंड में, और दूसरे जगह भी, बिहार में भी लॉकडाउन नहीं है। तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो मूव कर रहा है, प्लस शादी ब्याह का मौसम है, त्यौहार का मौसम है, और तरह तरह के एक्टिविटी सरकार ने जो शुरू किया कि स्कूल को चरणबद्ध तरीके से खोलना शुरू किया, मॉल शुरू किया। तो ये एक्सपेक्टेड है कि बाहर से अगर कोई भी मरीज जो इन्फेक्टेड आएगा वो फैलाएगा। तो हम लोगों को इसके लिए सतर्क होने की जरूरत है। दूसरा सवाल यह है मेरा कि जिस तरीके से हम लोग जो उम्र दराज जो हैं 45 से एबव के लोगों को इंजेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसके पहले जो पहला पंक्ति में जो खड़ा था तो पहले सबसे पहले चरण में हम उनको किए, इसके बाद फिर अब जो है उम्र दराज के लोगों को कर रहे हैं। लेकिन इससे भी युवा वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है, सबसे ज़्यादा वो ट्रेवलिंग करता है, सबसे ज़्यादा वो बारात तिलक मेंटेन करता है, या समाज में सबसे अग्रणी पंक्तियों में खड़ा रहता है। तो हम लोग अभी तक उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि कोरोना का खतरा उन युवाओं वर्ग से ही है। नहीं, ये एक साइंटिफिक कमेटी के द्वारा डिसाइड किया गया कि जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क ग्रुप है वो 60 और एबव है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो अभी तक जितने इन्फेक्टेड हुए थे या जितनी मौत हुई है उसका 2/3 60 के ऊपर का था। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा रिस्की ग्रुप है उसको किया जा रहा है। मूवमेंट है, ये आपका कहना ठीक है यंग लोगों का, लेकिन यंग लोगों को रिस्क भी कम है, उनको इम्यूनिटी उनका ज़्यादा बेटर होता है। जो जो एज बढ़ता है इम्यूनिटी घटते जाता है। तो इसीलिए सरकार ने इसको साइंटिफिक तरीके से विचार विमर्श कर बनाया है, और ये बहुत ही तर्क संगत ढंग से बनाया गया है कि जो जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क है उनको पहले किया जाए, उससे कम रिस्क वाले को दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में सबों को लगेगा। ये तो है कि सबों को लगना है, अपने बारी का इंतजार करें। और मैं जो अभी अनुरोध कर रहा था कि अभी हम लोग एक वैक्सीनेशन के दर में ऑल इंडिया लेवल में काफ़ी पीछे हैं। तो हम लोग उसको मेकअप करने के लिए 20 तारीख से पंचायत लेवल पर जा रहे हैं, जो हर एक पंचायत में हम लोग एक बार वैक्सीनेशन के लिए सभी बुजुर्गों का आह्वान करते हैं कि अपने अपने पंचायत भवन में आकर वो वैक्सीन लें। हर पंचायत में 20 से लेकर 27 तक प्रतिदिन जो है, बीच में सिर्फ 20-21, फिर 23-24, फिर 25-26, इस तरह से ये 2-2 दिन करके 3 चरण में हम लोग सभी पंचायतों में वैक्सीनेशन का स्पेशल कैंपेन करने जा रहे हैं, जिसमें आप आकर ज़रूर से ज़रूर टीका लगवाएं और समाज को सुरक्षित करें। सबसे बड़ी बात है सर कि कोरोना बैरियर आप किसको मानते हैं? कोरोना बैरियर है कि सबसे बड़ा अगर बेसिक चीज़ है तो जो बेसिक चीज़ है वो वैक्सीन लगाने के बाद भी हमको मेंटेन करना है कि हम मास्क लगावें, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ये जो है सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अभी जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो इफेक्टिव पूरा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो न्यू स्ट्रेन से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखा कि आपने कि जिस तरीके से सिविल सर्जन महोदय ने जिस तरीके से बताया कि कैसे एहतियातन बरतना है और लोगों को कितने सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो अभी भी कोरोना से अगर निजात पाना है या कोरोना के खतरे से अगर बाहर रहना है तो लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जी, सहयोगी अंकुश कुमार के साथ दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।